एपिसोड की शुरुआत में अंकल मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसने सिंजू को रूम के अंदर बंद करके रखा है। अब यहाँ पे मैंने किसी प्रकार से अंकल को समझाता है कि पहले से ही नोयू जेल में गई हुई है, अगर सिंजू उसे बचाने के लिए चला जाता है तो उसकी पूरी पब्लिसिटी खत्म हो जाएगी और उसका कैरियर पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। इधर जब सिंजू को होश आता है तो वो अपनी मॉम को कहता है कि वो किसी प्रकार से नोयू को बचा ले, लेकिन उसकी मॉम देखती है कि सिंजू का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसलिए भी मेडिसिन लाने जाने लगते हैं। बट इस पर सिंजू उनसे कहने लगता है कि मॉम यह सब आपकी गलती है, अगर आप उस रात इवेंट में चली आती तो नोयू आपके साथ रहती और ऐसा एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब इस पे तो सिंजू की मॉम बहुत ज्यादा ही आहत हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें क्योंकि उनका बेटा ही उन्हें दोष दे रहा था। अब नेक्स्ट डे जब जीत है नोयू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे पहले से ही जीक पहुंचा हुआ है और इसलिए वो नहीं जाता है। थोड़ी देर के बाद नोयू अब जीक का लाया हुआ खाना खाकर कुछ ऐसी एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसे जेल में आकर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और वो जीक से कहती है कि तुम बिना मतलब के ही टेंशन ले रहे हो क्योंकि इस जेल में मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 1 से 2 दिन में इससे बाहर निकल जाऊंगी। बट हमारा जीक सब कुछ समझता था और थोड़ी देर के बाद नोयू को फिर से जेल के अंदर जाना पड़ता है। बट इधर जीटा अपने ही डैड से मदद मांगने के लिए पहुंचता है, लेकिन इस पर मिस्टर चोई उससे कहते हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरा शरीफ रूप देखा है, तुमने अभी मेरा डेविल रूप नहीं देखा है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब हमारा जीटा तो हमेशा से ही अपने डैड को भगवान की तरह पूछता था और इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब सिंजू को मॉम को पता चलता है कि सिंजू ने कल से ही कुछ नहीं खाया है तो वे खुद सिंजू के पास पहुंचते हैं। बट वहां पे जाते ही सिंजू उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि यह सब उन्हीं की गलती है और वो आगे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर चोई के कारण ही अभी तक नोयू से आंखें नहीं मिला पाया और 10 साल पहले मैंने इसी कारण से नोयू को छोड़ दिया क्योंकि मैं कभी भी उसी आंखें नहीं मिला सकता हूँ और मुझे शर्म आती है कि मिस्टर चोई जैसे इंसान मेरे डैड है। अब इन सभी बात पे तो सिंजू की मैं फिर से बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि एक तो मिस्टर चोई उनके पति है और वे मिस्टर चोई को भगवान की तरह पूजती है। अब सेम नाइट मैनेजर छुप कर सिंजू की रूम का दरवाजा खोल देता है और वो कहता है कि वो किसी प्रकार से नोयू को बचा ले। अब थोड़ी देर के बाद तो हमारा सिंजू डायरेक्ट मिस्टर चोई के घर पे पहुंचता है। अब उसे देखने के बाद तो हमारी हारू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है। लेकिन यहाँ पे सिंजू मिस्टर चोई को कहता है कि उसने मिस्टर चोई की जान बचाई है और इसलिए उन्हें नोयू को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें केस वापस लेना चाहिए। बट इस पर मिस्टर चोई मना करते हैं। तब सिंजू उनसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है और आप पर मेरा एहसान है। बट इस बात पर भी मिस्टर चोई कुछ नहीं बोलते हैं और वो मना करते हैं। एट लास्ट हार कर सिंजू वहाँ पर एक पिन ड्राइव को रख देता है और कहता है कि उम्मीद है कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। अब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर चोई उस पेन ड्राइव के वीडियो फोटोज को देखते हैं तो वे वही सबूत थे जिससे 10 साल पहले नोयू पुलिस स्टेशन में लेके जा रही थी। जिसके बाद तो हम मिस्टर चोई को हार कर पुलिस स्टेशन में कॉल करना पड़ता है। लेकिन जब इधर सिंजू घर से बाहर निकलता है तभी उधर से जीटा आकर उसे पूछता है कि वो उसके घर पे क्या कर रहा है। तब इस पर सिंजू उससे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर मिस्टर चोई को ब्लैकमेल करने आया था ताकि वो नोयू को जेल से बाहर निकाले और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारा जीटा तो पहले से ही समझदार था और उसे शक हो जाता है कि 10 साल पहले जिस सबूत को नोयू पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे उसे सिंजू ने छीना था और हार कर हमारा जीटा सिंजू को कॉल करते हुए धमकी देता है कि अगर बर्बाद होंगे तो हम दोनों साथ में बर्बाद होंगे क्योंकि अगर मेरे डैड की कोई भी पब्लिसिटी में कमी आती है तो मैं नोयू को ये बता दूंगा कि 10 साल पहले उसके हाथ से सबूत को छीन कर सिंजू ही भागा था। अब जीटा की तो इन सभी बातों पर सिंजू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नोयू की नजर में गिरना नहीं चाहता था। बट अब मिस्टर चोई की मेहरबानी के कारण नोयू को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर जब जीक नोयू से मिलने आने ही वाला था तभी उसे एक कार टकराती बचती है जिसके कारण हमारे जीक को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चोट लगती है। अब थोड़ी देर के बाद जब जीक नोयू के पास पहुंचता है तो उसे एक्सीडेंट वाली बात बताता है और कहता है कि वो बाल बचा है।
लेकिन जब नोयू देखती है कि कार के अंदर से मिस्टर चोई की वाइफ निकलती है तो वह समझ जाती है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर वो मिस्टर चोई के खिलाफ कुछ भी करेगी तो मिस्टर चोई की वाइफ जी को नहीं छोड़ेगी और इस कारण हमारी नोयू बहुत ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन हमारी नोयू के पास एक आखिरी उम्मीद शिंजो था और इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसे घर पे पहुंचती है। बट यहाँ पर अचानक से एजेंट चला आता है और वो शिंजो से कह देता है कि वो यहाँ से चुपचाप चली जाए क्योंकि उसके कारण शिंजो का भी अभी कैरियर खत्म होते होते बचा है। जिसके बाद तो हमारी नोयू को अब कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे अब किसकी मदद लेनी चाहिए क्योंकि लास्ट होप सिर्फ और सिर्फ शिंजो ही था और वो अपने भाई को बचाना चाहती थी। इसलिए अब हमारी नोयू ये फैसला कर लेती है कि वो कल सुबह होते ही जी को लेकर ये शहर छोड़ देगी। लेकिन इधर जीटाई की मॉम ने यून की सगाई कल जीटाई के साथ फिक्स कर दी थी और इसलिए यून यहाँ पे एक वेडिंग ड्रेस को चूज करने के लिए आई है और वो काफी ब्यूटीफुल सा वेडिंग ड्रेस को चूज कर लेती है। अब नेक्स्ट जब हमारी नोयू सामान को पैक करके कार में रख देती है और वो जैसे ही शहर छोड़ने वाली थी तभी उधर से जीटाई चला आता है और वो उसे रोकते हुए कहता है कि उसे यह शहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जीटाई उसे सब कुछ समझा देता है कि वो मिस्टर चोई का बेटा है और वो नोयू को पसंद किया करता था इसलिए वो उसके सामने गरीब का नाटक करते हुए उसके पास रहने की कोशिश कर रहा था। अब इन सभी बात को सुनने के बाद तो हमारी नोयू फिर से टूट जाती है क्योंकि वो जीटाई को बहुत अच्छा इंसान समझती थी। बट इधर हमारा शिंजो अभी भी नोयू को लेकर परेशान था और आखिरकार उसे समझ में चला ही आता है कि वो नोयू को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मदद कर सकता है और वो भी उसके डैड के असली कातिल को ढूंढकर। जिसके बाद तो हमारा शिंजो उस आदमी का पीछा करना शुरू करता है जिसने नोयू के डैड की एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ली थी। इस आदमी का नाम मिस्टर किम था। लेकिन जब वो शिंजो को अपने पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत समय से उसका पीछा कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर किम अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें पता चलता है कि पहले से ही शिंजो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और वो उसके बेटी के साथ खेल रहा है। अब शिंजो को देखने के बाद तो वो आदमी कुछ नहीं समझ पाता है कि आखिर इतना बड़ा सुपरस्टार यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारा शिंजो मिस्टर किम से मदद मांगते हुए कहता है कि वो नोयू के डैड के असली कातिल को ढूंढना चाहता है और वो जानता है कि मिस्टर किम असली कातिल नहीं है और इसलिए वो आदमी उसकी मदद करे। बट इस आदमी को तो उस केस की जिम्मेदारी लेने के लिए काफी मोटी रकम मिली थी और इसलिए वो आदमी उससे सच बताने से मना करता है। बट एट लास्ट हमारा शिंजो अब उसे सब कुछ हकीकत बता देता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है और वो मुश्किल से अब 2 महीने ही जीने वाला है और वो इन 2 महीनों में सिर्फ नोयू की मदद कर चैन से मरना चाहता है क्योंकि उसे इंसाफ दिलाने के लिए शिंजो के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बट इधर जीटाई और यून की पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ वेडिंग जगह पे पहुंच चुके थे जहां पे यून और जीटाई का सगाई होने वाला था। बट बहुत इंतजार करने के बाद भी जीटाई नहीं आता है क्योंकि वो तो वहां पे नोयू के साथ है और इसलिए जीटाई की मॉम उसे कॉल भी करती है बट जीटाई कॉल नहीं उठाता है जिसके कारण तो यहाँ पे यून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब यून इतना गुस्सा हो जाती है कि वो वहाँ पे सामान को तोड़फोड़ करने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे बहुत ड्रिंकिंग करती है क्योंकि वो जीटाई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो समझ चुकी थी कि जीटाई उसे पसंद नहीं करता है और इसलिए वो सुसाइड करने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। लेकिन इसी के बीच में अचानक से उधर से शिंजो चला आता है और वो उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दरअसल मिस्टर किम ने शिंजो को बता दिया था कि नोयू के डैड का एक्सीडेंट करने वाली यून ही है और इसलिए शिंजो चाहता है कि यून इतनी जल्दी ना मरे क्योंकि नोयू को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे हमारा शिंजो सभी लोगों से काफी अच्छी तरह से बातें करता है जैसे कि वो पूरी तरह से ठीक है और वो अब कभी भी नोयू के पास नहीं जाएगा। इस बात पे तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिंजो के कहने पर एजेंट नोयू से मिलने पहुंचता है और वो उसे कहता है कि उसे शायद शिंजो का इंटरव्यू फिर से पूरा कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस ऑफर पे तो शिंजो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ समय पहले सभी लोग नोयू और शिंजो को एक दूसरे से अलग कर रहे थे बट हमारी नोयू को अब न्यू ऑफर मिल चुका था इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बट इसी के बीच में जीटाई की मॉम यून को
मक्खन लगाते हुए उसे एक टिकट देती है और बताती है कि उन्होंने सिंजू की एक मूवी में इन्वेस्ट किया है और वो चाहती है कि यून कुछ समय के लिए वहां पे जाकर अपना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वे यून को अपना फैमिली मेंबर मानती है। जिसके बाद क्या था, यून तो इस बात को नहीं टाल पाती है, लेकिन उधर हमारी नोयू अब एजेंट की बात मानकर सिंजू की शूटिंग में पहुंच चुकी थी, जहां पे तो एजेंट उसे देख के बहुत खुश होता है। अब थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, तब यहाँ पे अचानक से नोयू के पैर में चोट लग जाती है और उसने काफी टाइट हाई हील्स को पहन के रखी थी, इसलिए उसके पैर में फ्रैक्चर पड़ जाता है, जिसके कारण नोयू तो यहाँ पे सही से चल भी नहीं पाती है। अब जब जीटा उसे देखता है तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसके सैंडल को बाहर निकाल कर उसे खून को पोंछता है। लेकिन इसी हॉल के नीचे जब यून पहुंचती है, तभी उसे मिलने के लिए सिंजो चला आता है और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका यहाँ पे स्वागत है। जिसके बाद तो हमारी यून सिंजो को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो एक के पॉप आइडल था। लेकिन तभी उन दोनों की नजर उधर जीटा पे पड़ती है, जहाँ पे वो नोयू को पिगी बैग ऑफर कर चुका था, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर थे। अब हमारा जीटा यून और सिंजो को एक दूसरे के साथ देखे खुद हैरान था, लेकिन इससे भी ज्यादा यहाँ पर सिंजो और यून थे। और इसी कंफ्यूजन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।